उसमें 70% मैथ्स ऑन डिपेंड ऑन ट्रिगोनोमेट्री। क्लास 12 का ट्रिगोनोमेट्री, 11 का ट्रिगोनोमेट्री थी, इसलिए ट्रिगोनोमेट्री पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा पहले क्लास में। ओके, इसलिए ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट करवा रहे हैं। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री का पहले क्लास के लिए क्या क्या चाहिए मुझे? पहले स्टेप 1, ये फॉर्मूला हम लोगों को याद करना पड़ेगा। मालूम है, एक बार देख लो अगर याद नहीं है तो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब क्लास 10 में हो गया है। और इसका जो रूल था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसे करके। और हम जैसे याद रखते हैं ऐसे एरो मार्क करके याद रखते हैं। टैन थीटा एरो मार्क देख लेना तो ऐसे ही याद रह जाएगा, इतना फॉर्मूला याद रखने का जरूरत भी नहीं है। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला है, ठीक है सर। आपका डिस्प्ले नहीं दिख रहा है सर। हाँ, क्या नहीं दिख रहा है? सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा सर। आपका डिस्प्ले नहीं दिख रहा सर। मेरा আপনার ক্যামেরা অফ आपका আছে মনে स्क्रीन नहीं হয়। दिख रहा है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? कंप्यूटर स्क्रीन? नहीं सर। यस नहीं सर। सर। यस सर। कंप्यूटर स्क्रीन नहीं दिख दिखाई दे रहा रहा है? यस सर। हाँ, वही चलेगा। मेरा फेस देखने का जरूरत नहीं है भाई, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान दे, ठीक है? कंप्यूटर स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। वो नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं सर। अरे কম্পিউটার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না স্যার। দেখা যাচ্ছে না? দেখা যায় দিখ रहा है। विजिबल अदर क्लिक कैंसिल योर प्रेजेंटेशन। किसी ने अपना प्रेजेंटेशन ऑन करके रखा है शायद, वो किसी ने अपना प्रेजेंटेशन ऑन करके रखा है, वो निकल माने उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक ही प्रेजेंटेशन ऑन कर सकता है। सर आप हटा सकते हैं, आप हटा दीजिए। अरे हम रिज्यूम प्रेजेंटेशन फिगर फिक्ट जॉइंट आप दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर दिख रहा है। सर आप स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक। चलो करते हैं। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला है साइन थीटा कॉस थीटा, इसका रिलेशन, पहले ये रिलेशन चाहिए हम लोगों को, ये इंटू वाला रिलेशन याद रखना पड़ेगा। अच्छा, एक बात कह देते हैं, पहले ही कह देते हैं, कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है अपने पेपर में, अभी कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो बोर्ड वर्क है, ये टोटल बोर्ड वर्क जो है, मैं आफ्टर क्लास 3 बजे तक ये पूरा पेज को पीडीएफ फॉर्मेट में हम सेंड कर देंगे ग्रुप में, हुआ से तब देख लेना। अब सिर्फ यहाँ पर देखो क्या क्या लिखने का जरूरत नहीं है, सब देखते जाओ और समझते जाओ। क्लियर है? लिखते जाओगे तो टाइम नहीं मिलेगा इतना, क्योंकि टाइम तो बहुत कम है ना। 7 दिन का क्लास, हमें 2 क्लास मिलेगा सब यूथ में, तो हम सिलेबस को खत्म करेंगे कैसे? ओके, इतनी लिखने का जरूरत नहीं, इसको हम पीडीएफ फॉर्मेट में भेज देंगे 1 घंटा बाद आफ्टर क्लास कंप्लीट। ओके, देख लो। ओके सर। ओके ओके, देख लो। पहले ए रिलेशन याद रखना पड़ेगा, ठीक है? ये क्लास 10 चल रहा है अभी। साइन थीटा कॉस थीटा, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, आई थिंक सब लोग कर पाओगे। कोसेक थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, कॉट थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस, दैट मींस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ऐसे, ठीक है जी? ऐसे चाहिए हमें, ये सब याद रखना पड़ेगा। ओके, इधर आ जाते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, किसके साथ किसका है? ये जो ऑर्डर है इसको ब्रेक मत कीजिएगा। ये जो ऑर्डर है, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ऑर्डर को ब्रेक नहीं करना है। ओके, तब क्या होगा? ऑर्डर अगर ब्रेक नहीं करोगे तो पहले दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला, उसके बाद दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला, उसके बाद दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला है। ओके, अच्छा, अब ये तीनों फॉर्मूला मुझे चाहिए, किसके साथ किसका रिलेशन है वो देख लो। साइन और कॉस का रिलेशन होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। कॉट और कोसेक का रिलेशन होता है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड सेक के साथ टैन का रिलेशन होता है टैन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, अच्छा, उसके बाद चलते हैं स्टेप 2 में। ये भी क्लास 10 का है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये भी क्लास 10 से है।
तुम लोग टेबल पढ़ के आए हो, बट हम ऐसे ही याद रखते थे। साइन और कॉस, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगा के एक को याद रख, सिर्फ इस तीनों को याद रखो और इन तीनों को याद रखो, और कुछ चाहिए नहीं, बाकी ऐसे ही आता है। पिक्चर के जरा याद रखने का कोशिश करना, तभी ये इजी हो जाएगा। ठीक है, अब क्लास 11 से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्लॉक, ए टेबल क्लॉक, नॉट डिजिटल क्लॉक। ओके, ये जो टेबल क्लॉक होता है, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमेगा, क्लॉक जैसे घूमता है ऐसे, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब उल्टा, मतलब ऐसे जाएगा, मतलब ये वाला सुई इधर जाएगा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव पकड़ते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव पकड़ते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव एंगल क्या है, व्हाट इज पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल क्या है, नेगेटिव एंगल का डिफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख के दिया है तुम लोगों के लिए। एंगल कभी नेगेटिव नहीं होता। एंगल सोच, एक एंगल है 30 डिग्री, वो नेगेटिव कैसे होगा, वो नेगेटिव नहीं होता, बट उसका डायरेक्शन जिस तरफ होगा उस तरफ उसका पॉजिटिव या नेगेटिव कैलकुलेट होता है। जैसे अगर यहाँ पर इसको तुम थीटा पकड़ लो, यहाँ से क्लास 11 स्टार्ट हो रहा है। ओके, क्लास 11 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव थीटा है। और इधर अगर लेंगे सेम एंगल थीटा, बट ये क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्लॉकवाइज देखो, ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये देखो नीचे आता है, यहाँ पर भी नीचे आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर जाता है, यहाँ पर भी देखो ऊपर जा रहा है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा। इतना तक क्लियर है या नहीं? अगर क्लियर है तो कोई एक कह दो या चैट बॉक्स में लिख दो, तब भी चलेगा। क्लियर सर। क्लियर Clear, sir. ओके ओके ओके, तब पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। एंगल Yes, sir. measured by rotating clockwise पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ओके, अच्छा, अब सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। सर बोर्ड कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ ऑडियो सुने। बोर्ड नहीं दिख रहा है, अरे फिर से किसी ने प्रेजेंटेशन को कोई भी अगर अपना प्रेजेंटेशन ऑन कर देगा तो जो मेरा प्रेजेंटेशन चल रहा है वो ऑफ हो जाएगा, उसका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो प्लीज ऐसा मत करो। ओके, अब दिखाई दे रहा है? Yes, sir. नहीं सर, ओके ओके, चलो, अच्छा अच्छा, चलो पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट करते, यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ लेते, एक्स कॉमा वाई। टाइम लग गया आपने बंद। अब यहाँ पर एक इसका पॉइंट या क्या आएगा, तब ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस एक्स एक्सिस, तो एक्स कॉमा 0, ये वाला आएगा एक्स कॉमा माइनस वाई। ओके, अब एक्स मतलब कौन सा, एक्स मतलब यहाँ से यहाँ तक, और वाई कितना, यहाँ तक। अच्छा, एक बात देखो, इसका डायरेक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन ऊपर है, और इसका डायरेक्शन किधर है, नीचे है। मतलब ओ ए जो डैश है, ये ओ ए डैश वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या है, इट इज ऑपोजिट ऑफ ओ ए, तो ऑपोजिट होगा तो माइनस आएगा। ओके, अब साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा फ्रॉम दिस पिक्चर साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, इसका एक नाम दे देते हैं हम लोग, चलो यहाँ पर एक नाम दे देते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं, हाँ, यहाँ पर एक नाम दे देते हैं, चलो इसका क्या नाम दे दे, टी दे देते, टी। ओके, तब
साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स एटी, टी ए लिखते हैं, चलो टी ए, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर गलत हुआ है, यहाँ पर टी ए डैश इक्वल टू माइनस ऑफ टी ए होगा, वो गलत लिखा था, टी ए बाई ओ ए, और यहाँ पर ओ ए और ओ ए डैश आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ओ ए मतलब, सॉरी यहाँ पर आ जाओ, साइन ऑफ माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, टी ए डैश, और साइन और हाइपोटेन्यूज कौन होगा, ओ ए डैश इक्वल टू, अगर क्लियर नहीं होगा तो हम फिर से कहेंगे यहाँ पर, कोई बात नहीं, ठीक है, पहले एक बार कह देते। अब ओ ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए डैश इज इक्वल टू ओ ए, टी ए डैश क्या है, टी ए डैश इज इक्वल टू माइनस टी ए। अब इसको देखो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस टी ए बाई ओ ए, अब टी ए बाई ओ ए क्या है, ऊपर चले जाओ, टी ए बाई ओ ए इज माइनस साइन थीटा। सर बोर्ड नहीं लिखा सर। अब फिर से किसी ने कर दिया भाई, ऐसे कैसे क्लास करेंगे। सर का दूसरा आइडिया उसको पिन टैप करके छोड़ दो ना, अपने कभी नहीं हटेगा। जस्ट रिज्यूम योर प्रेजेंटेशन। सर फिर बोर्ड नहीं दिख रहा है। किसने प्रेजेंट करके रखा है, सर कौन कर रहा है सर? किसने प्रेजेंट करके रखा है, एक मिनट रुक जाओ तो देखते हैं। सर अब दिख रहा है। कौन कर रहा है ऐसे, क्लास कैसे करेंगे, बार बार यही करेंगे तो क्लास कैसे करेंगे। साइड रख लीजिए सर कोई। ठीक है, देखो तो टी ए बाई ओ ए, क्या है, दिस इज साइन थीटा, मतलब यहां से कंक्लूजन क्या आएगा, कंक्लूजन आएगा साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये वाला कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, या तो हम फिर से कहें, बोलो फिर से कहेंगे क्या, या कंसेप्ट क्लियर हुआ, एक बार बोलूं सर? আরেকবার বলবো। আচ্ছা, সাইন থিটা কি, আরেকবার বলেন স্যার। হ্যাঁ একটু বাংলায় বলছি তবে। সাইন থিটা হচ্ছে দেখ ভালো করে, সাইন থিটা হচ্ছে এইদিকে, থিটা কোথায়, থিটা অ্যাঙ্গেলটা এখানে আছে, তাহলে সাইন থিটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার মানে হচ্ছে আমার টি এ, আর হাইপোটেনিউজ কি সেটা হচ্ছে ও এ, ঠিক আছে, তাহলে টি এ বাই ও এ, এটা কমপ্লিট। সাইন অফ মাইনাস থিটার জন্য পারपेंडिकुलर কোনটা, परपेंडिकुलर है टी ए डैश, माइनस थीटा जो एंगल है इसके लिए जो होगा से टी ए होচ্ছে परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है वो अतिभुज की সেটা হচ্ছে ओ ए डैश। अब यहाँ पर क्या आएगा, टी ए डैश मतलब क्या, टी ए डैश मतलब यहाँ पर देखो, टी ए डैश मतलब माइनस टी ए, क्यों, क्योंकि टी ए इधर जा रहा है, टी ए डैश नीचे जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस होगा, और ओ ए डैश इधर जा रहा है, ए भी इधर जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, सेम है, ओ ए डैश इक्वल टू दैट। अब इसका कैलकुलेशन देख लो, क्या आएगा, कैलकुलेशन मुझे चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ एक फॉर्मूला ही चाहिए, बट पहले कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज सिर्फ लर्न करना पड़ेगा। क्लियर है सर माइनस साइन थीटा होगा ना सर? हाँ माइनस, सॉरी थैंक यू, माइनस साइन थीटा, ओके ओके। अब एक कॉस वाला बोलो क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा आएगा ओटी बाई ओ ए। हाँ बोलो कोई एक बोलो ओटी बाई ओ ए, एकदम ओके फाइन। नेक्स्ट इसका क्या आएगा, इसका भी ओटी आएगा
OT by OA dash. ओ ए डैश, वेरी गुड। अब ओटी तो ऊपर ओटी रह जाओ, ओ ए डैश क्या है, ओ ए मतलब इट कॉस थीटा, क्लियर है? ओके, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा Yes, क्या होता sir. है, कॉस थीटा। ओके, ये याद सर रखना। समझ में नहीं आ रहा। कौन सा कौन जगह? ये साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ए क्लियर है? किसने बोला समझ में नहीं आया उसको बोल रहे, ये क्लियर है या फिर से कहे? सर फिर से बोलिए। फिर से बोले तो अच्छा अच्छा, कॉस कॉस वाला क्वेश्चन कह देते एक बार, कॉस वाला क्वेश्चन देख लो तब क्लियर हो जाएगा। कॉस में कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा के लिए होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है तुम्हारा, यहाँ से बेस कितना है, यहाँ पर इसको थोड़ा স্যার बड़ा সাহিদ আফ্রিদ বলে কেন কোন একজন অন করে দিয়েছে স্যার, আপনার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না। কি নাম বলছে বলতে দাও, এবার তাকে বের করে দিই ঝামেলাটায়। সাহিদ আফ্রিদ বলে একজন। শাহিদ আফ্রিদ কোথায় সে? सर वो लेफ्ट कर दिया। लिफ्ट कर दिया, ओके लिफ्ट कर दिया, ओके चलो पॉसिबल अच्छा भाई, यहाँ पर ए ओ ए डैश, यहाँ पर टी, यहाँ पर इधर जाएंगे तो प्लस थीटा, इधर जाएंगे तो माइनस थीटा। अब इस थीटा एंगल के लिए हाइट परपेंडिकुलर कौन सा है, दिस मतलब टी ए बेस, सॉरी कॉस है ना, कॉस के लिए बेस कितना है, बेस है ओ टी, और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ओ ए, क्लियर? अच्छा, कॉस ऑफ माइनस थीटा के लिए ट्रायंगल कौन सा होगा, माइनस थीटा के लिए ट्रायंगल होगा ए वाला पोर्शन, ये समझ लो। माइनस थीटा के लिए ट्रायंगल हमारा ए वाला पोर्शन है, ये मेरा ट्रायंगल है माइनस थीटा के लिए, ये हमारा ट्रायंगल है माइनस थीटा के लिए। तब यहाँ पर एंगल है तो उसके लिए बेस कौन सा होगा, यही होगा बेस, और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा या अतिभुज कौन सा होगा, दिस। तो बेस कितना है, फिर से ओ टी, हाइपोटेन्यूज कितना है, ओ टी डैश। अब ओ टी रहने दो, ओ ए डैश कितना होता है, ओ ए डैश इज इक्वल टू ओ ए, OA. दैट मीन्स ये फिर से कॉस थीटा आएगा, क्यों, क्योंकि ए वाला पोर्शन तेरा कॉस थीटा में था, ठीक है? ओके Okay, sir. हम लोगों को मिल गया कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इन दोनों को याद रखना है। चाहो तो ये दोनों को अभी खाता में लिख सकते हो, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू, सिर्फ ए वाला पोर्शन लिख लो, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। शॉर्टकट है, मैं बाद में कहता हूँ, शॉर्टकट बाद में कहता हूँ, सिर्फ ये दोनों टर्म को लिख लो, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। हो गया? अब बोलो tan का क्या आएगा, डायरेक्टली कह सकते हो, tan को हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, tan थीटा इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा बाई कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, दैट मीन्स माइनस tan थीटा। क्लियर है? Yes, sir. ओके, यस सर। कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या आएगा, कॉट ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या आएगा, Minus cot theta. ओके फाइन, सेक ऑफ माइनस थीटा, वन बाई कॉस थीटा, दैट मीन्स इट्स ऑल्सो सेक थीटा, एंड कोसेक ऑफ माइनस थीटा क्या आएगा, cosec थीटा। Minus cosec theta. माइनस कोसेक थीटा। आई थिंक इतना तक तो सबको क्लियर है,
यस सर। ओके, अब शॉर्टकट, यस सर। एक चीज देख लो, बारीकी से देखने से पता चलेगा कि क्या, देखो सिर्फ कॉस वाला पोर्शन जो है उनमें से माइनस नहीं निकल रहा है, सिर्फ कॉस से माइनस नहीं निकल रहा है और सेक से माइनस नहीं निकल रहा है, और बाकी सब से माइनस निकल रहा है। मतलब कॉस और सेक ये दोनों माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है तो निकल जाएगा। सिर्फ यही याद रखना है, कॉस एंड सेक एब्जॉर्ब माइनस। सिर्फ ये याद रखो, स्टेप 3 कंप्लीट हो जाएगा। इतना याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ए वाला पोर्शन याद रखने से ही चलेगा। क्लियर? सिर्फ कॉस और सेक माइनस एब्जॉर्ब करता है। ओके, करो। अब ये दोनों मैथ करेंगे, एक हम कर देते, एक तुम लोग करो। पहले क्या करेंगे, पहले माइनस निकल जाएगा, आएगा tan 30। अब माइनस tan 30 क्या होता है, 1/√3, खत्म। इसका आंसर बोलो। √2। इसका आंसर √2। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है या करके दिखाए? किसी को प्रॉब्लम है इतना तक? नो सर। ओके, क्लियर? तो ओके, तो हम लोग स्टेप 3 सीख गए। ओके, मतलब माइनस एंगल का नेगेटिव को कैसे हैंडल करते हैं वो हम लोग सीख गए। सर √2 होगा ना? 1/√2 कहा किसने? सर √2 होगा सिर्फ सर। हाँ, √2 होगा सर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ओके ओके। और एक करते, और एक होमवर्क कर देते कि कोई इसका करे, करो। कॉट का करो, कॉट नहीं, उसको से कर लेते। कोसेक ऑफ माइनस 60 डिग्री, इसका बोलो। सिर्फ आंसर चाहिए मुझे। -2/√3। श्योर? उसने सही बोला, मैं चेक नहीं करूंगा, तो तुम लोगों को चेक करना है। -2/√3। यस सर। ओके, बाकी लोग कहेंगे तुम ठीक कह रहे हो या नहीं। ठीक है, सही है सर। सही है, ओके सही है, चलो सही है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब स्टेप 4 में आते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ से इधर तक जाएंगे तो ये होगा 90 से इधर गैप कितना है, ये भी 90 का गैप है। मतलब यहाँ से इतना तक जाने के बाद होगा 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 270 डिग्री, एंड यहाँ से टोटल घूम के इधर तक जाएंगे तो 360 डिग्री। ओके, अच्छा, अब सबको मुझे 90 के मल्टीपल में चाहिए, सबको। तो ये 90 वाला जो डिग्री है, एंगल है, इसको हम लिख सकते हैं 90 × 1। इसको हम लिख सकते हैं इट्स 90 × 2। इसको हम लिख सकते हैं 90 × 3, एंड इसको हम लिख सकते हैं 90 × 4। ठीक है, क्लास 10 तक हम लोगों का सब जो एंगल था देखना ऐसे था, ऑल आर एंगल लाइज बिटवीन 90 एंड 0, इसके अंदर था। बट इन क्लास 11 अब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नेगेटिव एंगल तो हो ही सकता है। ये ऊपर वाला एग्जांपल में हम देख लिया कि एंगल नेगेटिव कैसे होता है, तो ए वाला कट गया। अब एंगल 90 से भी ज्यादा हो सकता है, उसका मैथ हम लोगों को करना है। ठीक है, उसका मैथ करना है। एंगल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अच्छा, अगर एंगल 455 होगा, मतलब 360 डिग्री प्लस 90, तब कैसे कैलकुलेट होगा? देखो, मतलब ऐसे जाएगा 360, उसके बाद और दिस इज 450। इसको हम कैसे लिखेंगे? 90 × 5। कैसे कैलकुलेट करते वो हम बाद में आते हैं, पहले पिक्चर में समझ लो। इसको 90 डिग्री मतलब क्या,
180 मतलब क्या, 360 मतलब क्या, 270 मतलब क्या, ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर है या समझाए कोई एक पार्ट? तापड़ क्लियर है सर। क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम Clear, हो? clear है। ठीक है, ओके ओके। किसी को प्रॉब्लम होगा तो बोलो, क्योंकि नीचे चले जाएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। सर 1% कौन सा वाला? सर इसी का। हाँ, आखिरी वाला, फिगर 2। यस सर। फिगर टू में देखते। अच्छा, तो करते पहले मुझे क्या चाहिए? 450 चाहिए। 450 मतलब क्या? 90 इंटू 5। तब देखो, 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, 90 इंटू 4, उसके बाद 90 इंटू 5। ठीक है, यस सर। ओके ओके। चलो ऐसे ही करेंगे। अब नीचे आते हैं। किसी का यहाँ पर जो आज तुम लोग हो उसमें किसी का बंगाली में है कुछ, माने बंगाली में मैथ पढ़ रहा है, ऐसा कोई है? तो बंगाली में नो सर, नो सर। कोई नहीं है? नो सर। सबका স্যার इंग्लिश আছি है। স্যার আছি স্যার আছিস তো? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি একটু বাংলায় লিখবো একটা জিনিস, ঠিক আছে? আর বাকি সব এমনি বুঝে যাবে, অসুবিধা নেই। আচ্ছা, ऐसे দিস ইজ ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট, বাংলায় লিখলে হবে। यस सर। হ্যাঁ, লিখে দিচ্ছি আমি, কারণ তোরা নাহলে বইতে বুঝতে পারবি না। হ্যাঁ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट ऐसे रोटेट करता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या? जीरो से स्टार्ट होगा। हाँ, जीरो से स्टार्ट होगा 90 के अंदर, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इक्वल टू नहीं है, ओके। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री से स्टार्ट होगा और 180 पर खत्म। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से स्टार्ट होगा एंड 270 पे खत्म। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 270 से स्टार्ट होगा 360 खत्म। एकदम 360 पे खत्म। अब उससे ज्यादा अगर एंगल हुआ 450 या 100 450 ऐसा अगर एंगल हुआ, तब सबको कैलकुलेट इस चारों क्वाड्रेंट के अंदर ही करना है। जितना भी बड़ा एंगल हो जाए मुझे उनको खींच के चारों एंगल के अंदर ही लाना है। कैसे लाएंगे वही सीखेंगे, ठीक है? एक बार छोटा सा एक चीज बोल देते हैं, यहाँ पर देख लो, दिस इज 90 इंटू 1 एंड दिस इज 90 इंटू 2, ठीक है? और यहाँ पर एक बार लिख देते, दिस इज 90 इंटू 3 और यहाँ पर 90 इंटू 4। इतना तक इसको क्लियर नहीं है बोल दो, क्योंकि इसके बाद हम नीचे चले जाएंगे। किसी को भी इतना तक क्लियर नहीं है तो बोल दो। Sir, 90 into 3. 90 into 3. वहाँ पर प्रॉब्लम है, 90 इंटू 3 तो लिखा है। सर फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद जो आप बताएं वो भी करना है। हाँ, समझ में नहीं आया भाई, एक बार बोल दे। कौन सा? हेलो, सर फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद सर। वो फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद वो 450, ये वाला हाँ वो जो, हाँ इ- सही है, इसका हाँ सही इसका है। इसका कैलकुलेशन हम नीचे करेंगे, नीचे जाएंगे अभी सीखने के लिए। बट इतना तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा इसका ठीक है सर, कैलकुलेशन, ठीक। हाँ इसका कैलकुलेशन हाँ अभी सर तक क्लियर आया है। नहीं, ओके। 90 इंटू 3 क्या कह रहे थे उन लोग, समझ में नहीं आया। ओके ठीक है, अब नीचे आते हैं। ये वाला, अच्छा एक बार स्क्रीन को अब छोटा करना पड़ेगा। एक मिनट, थोड़ा बड़ा किया जा सकता है। एक मिनट करो, एडजस्ट कर लेते हैं, ये तो दिखाई नहीं देगा तुम लोग को। So what नहीं दिखता? हाँ दिखेगा, वेट करो, थोड़ा वेट करो। हम स्क्रीन को जरा एडजस्ट कर ले। हाँ, अब दिख रहा है, देखो देख लो। यस सर दिख रहा है Sir, नहीं दिखता. दिख रहा है तो ओके यस सर। ओके। अच्छा, अब आ जाओ इधर, देखो। नहीं दिख रहा सर. नहीं दिख रहा है भाई, ठीक से वेट करो। इसने किया है कुछ नहीं, मेरा ही तो प्रेजेंटेशन चल रहा है। अब हाँ दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा सर. नहीं दिख रहा है। हाँ अब दिख দেখতে रहा है. পাচ্ছি স্যার अच्छा ठीक है,
अच्छा देख, हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी अगर एंगल क्रिएट करेंगे, एक पॉइंट हम ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कॉमा वाई अगर पॉइंट लेंगे तो ये एक्स क्या है और ये वाई क्या है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड, इसलिए यहाँ पर लिखा है हमने ऐसे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, Okay, सेकंड sir. क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। देख लो यहाँ पर कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पर होगा तो जाएंगे कैसे, यहाँ पर कैसा होता है पॉइंट -2,2। तो पहले नेगेटिव में जाएंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे पॉजिटिव में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स नेगेटिव वाई। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। ओके, इतना तक तो क्लियर होगा। यहाँ पर देख लो सब ठीक है या नहीं, एक बार देखो, देख लो। यहाँ पर देख लो सब एक मिनट, सेकंड क्वाड्रेंट बताइए सर। सेकंड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट बोलो भाई, क्लियर है सर, सेकंड क्लियर क्वाड्रेंट है। बताइए सर। -2,2। मतलब एक्स वाला पोर्शन जो Okay, होता है, sir. पहले वाला पोर्शन वो नेगेटिव होता है, सेकंड वाला पोर्शन तेरा पॉजिटिव होता है। ओके ओके सर, ओके सर। ओके ओके, चलो अब आते हैं साइन थीटा क्या होगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार थर्ड हाँ बोलो। थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट ले लो भाई, थर्ड -3,3 होता है ना यहाँ पर पॉइंट, थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड फोर्थ फोर्थ में तुम बोलो, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में एक पॉइंट बोलो तुम। यहाँ पर जाएंगे, पॉजिटिव वाई नेगेटिव। हाँ यहाँ पर जाएंगे, पहले 2 जाएंगे, नीचे वाई आएंगे नेगेटिव होगा। 2 और यहाँ पर आएंगे 3। देखो तो एक्स पॉजिटिव होगा तेरा, बट वाई नेगेटिव sir. होगा। क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके ओके, अब देख लो यहाँ Yes, पर सब sir. ठीक है या नहीं, तब हम कैलकुलेट स्टार्ट करेंगे। अब इस पिक्चर को छोटा करके यहाँ पर लिख क्लियर है देते हैं। सर। हाँ, इस पिक्चर को यहाँ पर लिख देते हैं, वरना वो पिक्चर डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर x, y है, तो हमारा ये वाला पोर्शन है x, ये वाला पोर्शन है हमारा y। तो ये वाला पोर्शन हमारा आ जाएगा x² + y²। ओके, अब तब साइन क्या आएगा, ये एंगल कितना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, मतलब पॉजिटिव एंगल ले रहे हैं। तो दिस इज y, माने परपेंडिकुलर y हाइपोटेन्यूज, मतलब यही आएगा। देखो ठीक है या नहीं, ठीक है, साइन थीटा ठीक है, यहाँ से साइन थीटा निकला है, ठीक है। कॉस थीटा भी देख लो एक बार, इस सबको चेक कर लो, क्योंकि इसके बाद हमको यहाँ पर चेक करना है कुछ, ये सब ठीक है या नहीं देख लो। ओके सर। एक बार देख लो। ठीक है सर। ठीक है, ओके चलते हैं। अच्छा देखो, ओके इन- सर। हाँ अब आ जाओ। ठीक है सर। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वाई, वाई क्या होता है, यहाँ पर क्या है मेरा वाई है, और नीचे रूट वाला पोर्शन, तो वाई वाला पोर्शन मेरा पॉजिटिव है, और ये रूट वाला पोर्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये रूट के सामने, रूट के सामने कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा एक चीज हम कह देते हैं, ये कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी कह देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग इसका कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, देख लो एक बार, रूट एक ऐसे करते हैं, इसमें कोई ये ठीक है या यहाँ पर कोई लाइन क्लियर करेक्ट नहीं है। सही है सर। अच्छा, नो सर। किसी को लग रहा है यहाँ पर गलत है? अच्छा, ये सही पूरा है रॉन्ग, ये रॉन्ग है। तो मे भी रॉन्ग है, एक क्योंकि स्टेप और होगा एक्स सर, वाई एक दिया स्टेप। हुआ है, 4 नहीं दिया हुआ है। नहीं नहीं, ये 4 ही है भाई, ये 4 है, 4 नहीं है, सर, एक स्टेप और होगा, एक स्टेप और होगा एक स्टेप और होगा। क्या होगा एक स्टेप? सर। रूट में 2 × 2 करके मे बी। नहीं नहीं नहीं, वो वाला नहीं, प्रॉब्लम इसका नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर है। √4 कितना होता है? 2 होता है, 2 होता है, इक्वल्स टू +2। तो यहाँ पर माइनस कहाँ से आ गया? ओह हाँ सर, सही है। ठीक है, यहाँ पर स्टेप जो गलत है वो देख लो। ठीक है, यहाँ पर एक प्लस माइनस आया था, आना चाहिए था। प्रॉब्लम यही होता है कि
ये वाला हाँ सर, पोर्शन हाँ में सर। तुम लोग लिखते नहीं हो, तुम लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, जिसने तुम लोगों को सिखवाए वो लोग ने बार बार तुम लोगों को पुश नहीं किया है, ये वाला क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके चलो करते, मतलब यहाँ पर क्लियर हो गया, √4 मतलब 2 एंड -√4 मतलब -2। ये लिख के रखो, ये खाता पे लिख के रखो, याद रहेगा। लिख लिया सर। ओके मतलब अब अगर √x² + y² है तो इसके सामने क्या है, इसके सामने है प्लस, कुछ नहीं है मतलब प्लस, दैट मीन्स ये पोर्शन पॉजिटिव है। ओके दैट मीन्स ये वाला पोर्शन पॉजिटिव है, क्लियर। यस सर। ओके चलो चलते हैं, तब यहाँ पर आ जाओ, तो नीचे वाला पोर्शन ये पॉजिटिव है, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव है, ऊपर वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या होता है, इट्स पॉजिटिव। Positive. ये वाला देखो पॉजिटिव, नीचे वाला भी पॉजिटिव, क्योंकि एक्स वाई बोथ आर पॉजिटिव, सो ये भी पॉजिटिव आएगा, Positive. पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब सेकंड वाला पोर्शन कोई एक बताओ, थर्ड वाला पोर्शन कोई और एक बताएगा, चलो कोई एक स्टार्ट करो, कोई नहीं स्टार्ट करेगा, कोई भी एक नहीं। अच्छा हम कहते अगर कहीं पर गलत हुआ तो बोल देना, ठीक है। नो सर। नहीं सर, अच्छा आप बोलो कहाँ पर ठीक नहीं है, मुझे भी पता है ठीक नहीं है भाई, क्या करें, तुम लोग बोल नहीं रहे हो तो गलत ही बोल दो, सही तो बोले को नहीं, कहाँ पर गलत है, सर कहाँ पर गलत है बोल दो। cos थीटा में नेगेटिव होगा। cos थीटा में नेगेटिव होगा क्योंकि एक्स वाला पोर्शन नेगेटिव है, यहाँ पर यस सर। एक्स वाला पोर्शन नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है, तो ये वाला पोर्शन हमारा ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। चलो इसको और कलर से लिखते हैं, इज नेगेटिव। और कहीं ऑब्वियसली 6 ऑल्सो नेगेटिव, 6 हाँ सर सर। नेगेटिव होगा। और मे बी cot। 10 वाला पोर्शन भी नेगेटिव होगा, 10 का देखो एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, मतलब तेरा कंक्लूजन क्या आएगा, ये नेगेटिव होगा। यस सर। Cot. कॉट भी नेगेटिव कॉट भी होगा। नेगेटिव होगा, ठीक है। चलो तब ये भी नेगेटिव, लग रहा। कॉट भी नेगेटिव। मैथमेटिक्स में कुछ भी लग रहा है ऐसा नहीं होता है, होगा या नहीं होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है मैथमेटिक्स में, ओके। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का चांस नहीं है। अच्छा देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आते, थर्ड क्वाड्रेंट में अब बोलो, अब तो बोलो साइन क्या होगा, बोथ आर नेगेटिव, हाँ एक सवाल सर दोनों, इसमें नेगेटिव ही होगा सर ये पूरा। नेगेटिव होगा। Plus. नेक्स्ट 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 Negative. नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा, यस। ये भी नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, पॉजिटिव आएगा। अब कौन क्लास में आ रहा है, अभी क्लास में आके करेगा क्या है? अच्छा ये होगा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ, बोलो साइन और कॉसेक नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव। साइन और नहीं, साइन, वाई नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, एक्स पॉजिटिव है यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ये दोनों में एक प्लस एक माइनस है, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा सर। अच्छा ठीक है समझ गए, ठीक है। अब कंक्लूजन में आते हैं, इतना ऐसे टेबल याद रखना नहीं है हमें, शॉर्टकट है वो भी कह देते हैं। देखो मतलब इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट को कहते हैं ऑल। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन एंड कोसेक,
थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot, एंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में sec और cos। हम चाहते तो सिर्फ ए वाला बोल के ही छोड़ सकते थे, मुझे इतना टेबल करने का जरूरत नहीं था, बट टेबल इसलिए करवाए क्योंकि जानना जरूरी है क्यों हो रहा है। इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगा, बट जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसे से फॉर्मूला से स्टार्ट करना ठीक नहीं होगा। ये सीख रहे हो तो ठीक तरीके से सीखो। ओके, चलो, तो यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो क्या है, इसको हम कैसे रीड करेंगे। ऑल, यहाँ पर पहले इसको पढ़ेंगे ऑल, उसके बाद साइन, मतलब साइन जहाँ पर पॉजिटिव होगा तो कोसेक भी पॉजिटिव हो ही जाएगा, तो ऐसे रीड करेंगे ऑल साइन tan cos, ऐसे रीड करेंगे ऑल साइन tan cos। ओके, ऐसे याद रखना है, सिर्फ ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम याद रखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्लियर, इतना तक क्लियर है। तब स्टेप 5 में जाएंगे। साउंड डिस्टर्ब कर रहा है किसका? क्लियर है इतना तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, अब स्टेप 5, सबसे आखिर वाला स्टेप, इसका Yes, sir. डिटेल, Yes, sir. हाँ ओके, इसका डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट इसका एक फॉर्मूला हमने लिख दिया है। ये देखो क्या होता है, साइन 90 डिग्री इंटू n प्लस थीटा। अगर ऐसे हम लिख पाए तो ये n वाला पोर्शन क्या है, n वाला पोर्शन है इंटीजर। इंटीजर मतलब बंगाली में जिन लोगों का है वो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या माने 1 2 3, एक्चुअली पूर्ण संख्या लेखाटा ठीक होगा ना, एक मिनट, इसको नेचुरल नंबर कर देते, अच्छा होगा, समझ में नहीं, अच्छा होगा, इंटीजर नहीं लिखना, चलो नेचुरल नंबर कर देते। बांग्ला হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है? আসছে স্বাভাবিক, স্যার। হ্যাঁ यस सर आ रहा है। আচ্ছা, স্বাভাবিক সংখ্যা, স্বাভাविक সংখ্যার एग्जांपल की 1 2 3। स्वाभाविक मतलब नेचुरली जो काउंट करते हैं, हम स्टार्ट करते कैसे 1 2 3 4, दिस इज नेचुरल नंबर। नेचुरली हम जैसे काउंट करते हैं उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसा, मतलब ये जो n वाला पोर्शन होगा वो 1 2 3 4 ऐसा कोई नंबर होगा, डॉट 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 चलता रहेगा। अच्छा, अब क्या है, अगर ये n वाला पोर्शन, अगर ये n वाला पोर्शन इवन नंबर हुआ, इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 10 ऐसा कोई नंबर हुआ, और तब क्या आएगा, यहाँ पर क्या है साइन है तो यहाँ पर भी साइन आएगा, यहाँ पर साइन होगा तो यहाँ पर साइन ही आएगा। अगर ये n वाला पोर्शन नेचुरल ऑड नंबर हुआ, ऑड नंबर मतलब 1 या तो 3 या तो 5 या तो 7 ऐसा कुछ अगर नंबर हुआ तो ये चेंज होकर उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चला जाएगा। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉस। वो जो टेबल था ऊपर एकदम पहले एक टेबल कहे थे हम, गया कहा यहाँ पर, इसलिए बोले थे कि इसको ब्रेक मत करो। साइन का साथ क्या है, साइन चेंज होकर कॉस में जाएगा, कॉस चेंज होकर साइन में जाएगा। टेन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री में होते हैं और सेक और कोसेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में होते हैं। अब नीचे आ जाओ। अच्छा, और ये रहेगा ये प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस होगा तो ये एंगल कहाँ पर पड़ रहा है, मतलब कहाँ पर गिर रहा है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, उसके अकॉर्डिंग वो प्लस माइनस कंसीडर करेगा। मैथ करेंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक मैथ करते हैं उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पर, जैसे ये वाला मैथ साइन 3 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन लिखेंगे 330, इसको 90 से डिवाइड करो, 90 से डिवाइड करेगा तो 27060,
मतलब इसको हम लिख सकेंगे 90 इंटू 3 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या कह रहा है कि ए एन वाला मेरा क्या है, यहाँ पर ए ऑड नंबर है, ऑड नंबर होगा तो क्या होगा, ऑड नंबर होगा तो साइन उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चला जाएगा, मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉस, और जो एंगल है वो बैठ जाएगा, मतलब थीटा वाला पोर्शन तेरा यहाँ पर बैठ जाएगा, बैठ गया। अब सामने प्लस होगा या माइनस, ये चेक करना है। प्लस माइनस कैसे चेक करेंगे, इसको देखना है पहले। स्टेप 4 एंड स्टेप 5 इन दोनों को मिला के यहाँ पर कैलकुलेट करना है, स्टेप 4 और स्टेप 5 को मिला के यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। ओके देखो ये क्या है, 90 इंटू 3 प्लस 60, तो 90 इंटू 3 प्लस 60 मतलब 90 इंटू 1 कहाँ पर, यहाँ पर 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3 मतलब यहाँ पर आ गया तेरा 90 इंटू 3 मतलब 270, ये वाला पोर्शन कैलकुलेट हो गया। अब प्लस 60, प्लस मतलब किधर जाएंगे हम कहाँ पर घूम रहे हैं, कैसे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो प्लस 60 में जाएंगे तो कहाँ पर जाएगा, पूरा नहीं जाएगा, इधर ही इस घर में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में वो गिरेगा। इतना तक क्लियर है या नहीं। और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है कॉस और सेक का, बट मैथ किसका चल रहा है, मैथ चल रहा है साइन, मतलब वो किसी और के घर में गिर गया तो इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। इतना तक क्लियर है या नहीं, अगर नहीं क्लियर होगा तो फिर कहेंगे, क्लियर है सर? एक बार बोलबो बांग्ला, यस सर क्लियर। ক্লিয়ার তো, আচ্ছা বাংলায় বলি তাহলে একবার। এইখানটা আমি যখন এক সেকেন্ড বলে দিচ্ছি আরেকবার, ভালো করে বুঝে নেই জায়গাটা। अच्छा इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 90 इंटू 3 प्लस 60 कैसे आएगा, यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा दिए। अब ये क्या है, दिस इज ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चला जाएगा। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉस, और जो एंगल है वो बैठ जाएगा। एंगल क्या है तेरा यहाँ पर 60, ठीक है। अब प्लस होगा या माइनस वो डिपेंड करेगा कि ये एंगल कहाँ पर गिर रहा है, एंगल कहाँ पर गिर रहा है देख लेते हैं। 90 इंटू 3 मतलब 90 इंटू 1, दिस इज 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3 मतलब हम इतना तक आ गए। उसके बाद प्लस 60, प्लस 60 मतलब इस घर में जाएंगे, इतना तक पहुंचेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो 90 इंटू 4 है मतलब 360, और यहाँ पर तो 360 है ही नहीं, तो हम उतना तक तो पहुंच नहीं पाएंगे, उसके पहले ही इस घर में गिर जाएंगे। বুঝা গেল, এখানে পড়ে যাবো। তাহলে এটা কি, এটা হচ্ছে ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট। ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে কার ঘর, কসের ঘর আর सेकेर घर। जे जार निजेर घरे মানে जो खुद के घर में पॉजिटिव होता है किसी और के घर में नेगेटिव होता है। तो ये मैथ किसका चल रहा है, साइन का, गिर कहाँ पर रहा है, कॉस के घर में, तब यहाँ पर नेगेटिव आएगा। क्लियर है, বুঝে গেছি। বুঝে গেছি। আচ্ছা পরেরটা করি, नेक्स्ट मैथ करते हैं। इसको देखो ये क्या होगा, इसमें cos 150 मतलब क्या, 150 मतलब इसको हम लिख सकते हैं 90 इंटू 1 into 1 प्लस plus 60 degree, इज इक्वल टू 60 degree, हाँ। अब फिर से यहाँ पर और नंबर sin है, 60 degree, मतलब sin 60 degree, साइन 60 डिग्री। अब 60 degree, गिरेगा कहाँ पर, देख लेते। 90 इंटू 1 प्लस 60, 90 इंटू 1 मतलब यहाँ पर 90 इंटू 1 प्लस 60 मतलब इसके घर में, ये सेकंड क्वाड्रेंट। minus हाँ मैथ चल रहा है कॉस का, ये कॉस का घर नहीं है तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब इसको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन 60 मतलब √3/2। ओके इसका कर लो,
करके इसका आंसर सर बताओ। तो क्या हाँ बोलो बोलो। सबका वैल्यू लिखना होगा? हाँ वैल्यू तो लिखना होगा, जिसका वैल्यू मालूम है वो तो लिखना पड़ेगा। वो तो सर ऊपर वाला फर्स्ट वाला जो हम लोग किए हैं माइनस cos 60 डिग्री, तो उसका भी वैल्यू लिखेंगे ना? हाँ उसका भी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, उसका भी अच्छा वैल्यू ठीक लिखेंगे। है। हाँ ये होगा तेरा हाफ। ओके, सबका ही वैल्यू लिखना पड़ेगा। ओके, ए वाला कर लो। 10 ये इसको करके इसका वैल्यू बताओ मुझे। ये करके मेरा वैल्यू बताओ अभी जल्दी। हम करते देखना नहीं है, खुद करो, हमसे चेक कर लेना। -1/√3। ठीक है, इसको एक अलग तरीके से हाँ इसको एक अलग तरीके से भी किया जा सकता है। एक अलग तरीके से करते हैं। हाँ देखो, अनदर रूल। इसको भी सीखना पड़ेगा कैसे। कुछ अलग ले लेते हैं इसको। 10 3 3 0, इसको हम माइनस में लिखेंगे। 19 into 4 -30 लिखने से चलेगा? है सर। हाँ हाँ, अब देखो Yes, sir. 19 to 4 मतलब ये 4 मतलब तेरा पॉजिटिव है, सॉरी ये तेरा इवन नंबर है, तो 10 तो 10 रहेगा। ये इवन नंबर है तो जो यहाँ पर होगा वही रहेगा, 10 10 रहेगा। 30 डिग्री बैठ जाएगा यहाँ पर। ओके, अब गिर कहाँ पर रहे, देखो देख लो एक बार। 19 into 1 2 3 4, बट -30 है यहाँ पर, -30 है। -30 मतलब बैक करेगा, बैक करके गिरेगा कहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है या नहीं? Yes, sir. फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 10 का घर, किसका मैच चल रहा है भाई, 10 का। तो 10 का तो मैच घर में नहीं है, माइनस तब आएगा -10 30 कितना होगा 1/3। देखो आंसर मिला क्या नहीं, दोनों आंसर मैच किया। Yes, sir. क्लियर है, हम माइनस से भी कर सकेंगे। ओके, अच्छा अब नीचे आते हैं। यस सर। ओके नीचे आते हैं, ये वाला कोसेक 330, ये वाला कर लेते हैं। जरा यहाँ पर जगह बना ले, जगह नहीं है, थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा, इतना से हो जाएगा। चलो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, ये माइनस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये वाला जो माइनस है क्या होगा, पहले माइनस को बाहर करो। अब उसके बाद माइनस। सर हाँ बोलो। सर वो tan 330 डिग्री जो है फर्स्ट मेथड, उसमें तो Sir, -2 आंसर है। 60 होगा ना? एक करके फिर से बोलो। सर वो tan 330 डिग्री जो है फर्स्ट वाला मेथड से, उसमें तो cot 60 होगा ना? cot 60 होगा, क्यों प्लस क्यों होगा यहाँ पर? अच्छा क्योंकि सर वो हाँ बोलो बोलो बोलो, बोलता जाओ, हम सुन रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि सर वो tan का इसमें आ रहा है ना, हाँ देख थर्ड देख क्वाड्रेंट में आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं एक बार। 19 into कितना है तेरा 3, 19 into 3 मतलब 19 into 1 कहाँ पर, ये 19 into 1, 19 into 2, यस सर। 19 into 3। अब +60 है भाई, +60 मतलब तू अभी तक इतना तक पहुंच गया। +60 मतलब जाएगा इस घर में, cos फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है, कॉस और सिक का है। तेरा मैथ किसका चल रहा है, 10 का, tan का। तब तो नेगेटिव पे आएगा। ओके सर। क्लियर है? यस सर। ओके चलो अब ये वाला देख लो जो कर रहे थे हम लोग, कोसेक वाला। कोसेक 330 का तब क्या करेंगे, इसका माइनस निकल गया। अब ये आएगा तेरा कोसेक, फिर से करेंगे 90 into 3 + 60, जल्दी करते हैं, इक्वल टू
ये 3 है मतलब ये सेक हो जाएगा 60 डिग्री। गिर कहाँ पर रहा है, कहाँ पर गिरेगा भाई, फिर से यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है, एक कॉस और सेक का है, मैथ चल रहा है कोसेक का, मतलब फिर से माइनस। इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस में प्लस 660 मतलब cos 60 का उल्टा, cos 60 होता है हाफ, उसका उल्टा मतलब 2। देखो क्लियर है या नहीं, अगर क्लियर है तो ये वाला करके दिखाओ, अगर क्लियर है तो ये वाला करके दिखाओ। इससे एक वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। सर 2/√3। तो पिक करके देखते हैं। अच्छा 90 इंटू 11 है यहाँ पर, 90 इंटू 11, 11 मतलब देखो एक बार कैलकुलेशन, 11 मतलब 19 सॉरी 19 इंटू 1 2 3 4, यहाँ पर आएगा 5 6 7 8 9 10 11, इतना तक 11। उसके बाद प्लस 60 मतलब यहाँ पर मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा सेक यहाँ पर क्या होगा, सेक होगा या कॉस होगा, यहाँ पर आते हैं, ये ऑड नंबर है तो ये हो जाएगा कोसेक 60। गिरेगा कहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैथ किसका चल रहा है, सेक का मैथ, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैथ किसका चल रहा है, सेक का, तब खुद के घर में गिरा है तो यहाँ पर प्लस, मतलब इज इक्वल टू कोसेक 60, कोसेक 60 मतलब साइन 60 का उल्टा मतलब 2/√3। देखो ठीक है, 19 इंटू 11 ये कैलकुलेट, ये वाला कैलकुलेशन क्लियर है या फिर से कहे, यस सर। क्लियर है, ओके। किसी का प्रॉब्लम, Yes, sir. हाँ इतना तक प्रॉब्लम नहीं है ना, नो सर। ओके ओके ओके। अब देखो ये वाला सम मिस्टेक बाय स्टूडेंट, ये वाला मैथ बहुत लोग, इसका आंसर बताओ जरा करके, इसका आंसर बताओ। हम करते हैं देख लेना, बहुत सारा ऐसे करते हैं, कॉट स्क्वायर 90 इंटू 1 प्लस 60 इक्वल टू कॉट हो जाएगा तेरा 10 स्क्वायर 60, गिरेगा कहाँ पर तेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में, 90 इंटू 1 प्लस 60 मतलब यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा माइनस इक्वल टू माइनस 1060 क्या होता है तेरा √3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कहीं पर ये ठीक है, करेक्ट है, देखो ये ठीक है या नहीं, सर स्क्वायर है तो माइनस तो हट जाएगा ना सर। हाँ तो Maybe. यहाँ पर गलती कहाँ पर हुआ है,
सर तो स्क्वायर है तो माइनस तो में भी हट जाएगा शायद। मे भी नहीं भाई, मे भी नहीं होता है, फिर से कहते हैं मे भी नहीं होता है। यहाँ पर अगर गलत हुआ है तो कहाँ पर गलत हुआ है वो बोलना पड़ेगा। मैंने सब टिप किया है, गलत कहाँ पर हुआ है। नहीं सर ब्रैकेट के अंदर है तो माइनस तो हट जाता, नहीं तो नहीं हटेगा। हाँ तो मतलब ये ठीक है, यही तो ठीक है सर। सबको लग रहा है ये ठीक है। अच्छा बोल दो भाई, अगर लग रहा है वो भी बोल दो जो हाँ ठीक है, और नहीं लग रहा है हाँ वो सर ठीक है ये। अच्छा ठीक है। ठीक है सर। अच्छा बट प्रॉब्लम ये है कि एक गलत है। ठीक क्या है वो पहले देख लो। प्रॉब्लम कहाँ पर हुआ, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होता है, दिस इज साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये तो पता है हम लोगों को, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 30 क्या होता है, मतलब ये साइन 30 का होल स्क्वायर होता है, मतलब हाफ उसका होल स्क्वायर। ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ये पता है ना, ये पता है ना सबको। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब यहाँ पर गलत कहाँ पर हुआ है हम दिखाते हैं, इस लाइन पे गलत हुआ है, सारा गलती यहाँ पर हुआ था। अब देखो करेक्ट वाला क्या है, इसलिए ऊपर अनदर प्रोसेस लिख दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्जाम में यही करके आते हैं। सिर्फ सही नहीं जानना है, सही के साथ गलत भी जानना पड़ेगा, नहीं तो वो गलती तुम कभी ना कभी करोगे जरूर। ओके तो देख लो सही कैसे करना है। पहले इसको लिख दो ऐसे, दिस इज कॉट 150, इसका होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करो, दिस इज कॉट 90 इंटू 1 प्लस 60 डिग्री, इसके ऊपर होल स्क्वायर है, मतलब दिस इज tan 60 डिग्री, इसके ऊपर tan 60 बस गिरेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सो माइनस इक्वल टू, अब ये माइनस स्क्वायर ऊपर स्क्वायर है इसलिए माइनस काम नहीं करेगा, तो सिर्फ 60 का मतलब √3, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग प्रोसेस। ये क्लियर हुआ, कहीं पर भी ऐसा मिलेगा नहीं, ऐसा कुछ उसी बुक में भी नहीं मिलेगा, यस सर। ठीक है। तुम एग्जाम में जो जो गलती तुम लोग करते हो वो हम पहले कह देते हैं, करना नहीं है, वरना पूरा मैथ करके आओगे फिर भी 0 यस सर। तब प्रॉब्लम हो जाए। यहाँ पर क्लियर है, ये सब क्लियर है इतना तक। यस सर। ओके यस सर। नेक्स्ट चलते हैं। ओके यस सर। ओके अच्छा आ जाओ। पाई मतलब 180, ये क्लास 10 में हो गया था, ठीक है। पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक है। ए वाला पाई मतलब ऐसा नहीं 22/7, वो मेंसुरेशन में होता है, মানে পরিমিতিতে এরকম আমরা পাই অনুযায়ী 22 साथ ধরে নিই। इन ट्रिगोनोमेट्री में पाई मतलब ये रेडियन में है, पावर में डिग्री है मतलब रेडियन में है, रेडियन में है, ठीक है। मतलब पाई रेडियन, इसको हम लिखेंगे पाई सी, बट मैथ में ऐसे लिखते नहीं हम लोग, सिर्फ पाई लिखते उससे ही पता चल जाएगा। ओके अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या आएगा हमारा साइन 3 पाई, इसको कैलकुलेट करेंगे 3 इंटू पाई मतलब क्या, पाई मतलब 180 डिग्री बाई 4, मतलब साइन एक कटेगा तो 3 इंटू 45, डिग्री देना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा पूरा में। क्या आएगा साइन 135 डिग्री। अब इसका कैलकुलेशन तुम लोग जानते हो, ठीक है। साइन इसको करेंगे 90 इंटू 1 प्लस 45,
साइन हो जाएगा cos 45, गिरेगा कहाँ पर, सेकेंड कोऑर्डिनेट में, 90 इंटू 1 प्लस 45, 90 इंटू 1 प्लस 45 मतलब यहाँ पर एक किसका मैथ किसका चल रहा है, साइन का, गिरा कहाँ पर, सेकेंड कोऑर्डिनेट, खुद के घर में, मतलब प्लस, सॉरी क्लियर, यस सर। क्लियर है। अच्छा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको देख लो, इसके कलर से ही करेंगे। इसको देखो, साइन 3 इंटू 180 डिग्री बाई 2 मतलब साइन 3 इंटू 90 डिग्री। अब साइन 3 इंटू 90 डिग्री इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3 घुमा के लिखते हैं 90 डिग्री इंटू थीटा प्लस 0 डिग्री लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अब ये कैलकुलेशन देखना है यहाँ, 90 इंटू 3 मतलब, अच्छा यहाँ पर ऑड नंबर है, ये 3 वाला पोर्शन तेरा ऑड है, तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस, ये एंगल यहाँ पर चला जाएगा 0 डिग्री। স্যার हाँ बोलो। স্যার জিরোটা কেন দিলেন স্যার? 90 इंटू আমার ফর্মাটা কি, हमारा फॉर्मा क्या है, साइन ऑफ 90 इंटू एन प्लस थीटा, ऐसा फॉर्मा है हमारा, আমরা তো এই ফর্মুলা শিখলাম না, 90 इंटू एन प्लस थीटा এই ফর্মে বানাতে হবে। তো এখানে थीटा, ये जो थीटा वाला पोर्शन यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए थीटा को हम 0 पकड़ सकते हैं। सर ये 3 इंटू 90 डिग्री, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इंटू 270 डिग्री। नहीं एकदम नहीं, ये साइन ऑफ, क्यों सर? हाँ बोल रहे हैं भाई, बोल रहे, क्वेश्चन क्या है, अब आंसर भी सुन ले, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 इंटू, ऐसा बोल रहा है। हाँ सर, ये बोल आप जो लिखे हैं ना, साइन ब्रैकेट 3 इंटू 90 डिग्री है ना, उसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 270 डिग्री। हाँ उसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे साइन 270 डिग्री, ऐसे 1270 नहीं, 270। सर 270 होगा, आप 1270 लिख दिए हैं। अरे ये वाला ब्रैकेट है, का, ये वाला ब्रैकेट है भाई, ठीक है, वो वाला ब्रैकेट है। हाँ तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको तो ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटू प्लस 0 करना पड़ेगा। वो ठीक है, हम बस यही पूछ रहे थे। ओके ठीक है, चलो वो छोड़ दो। अब देखिए 0 डिग्री वाला पोर्शन है, थीटा को हम यहाँ पर 0 डिग्री पकड़ लेते हैं। ओके, ये ऊपर वाला देखो, ऊपर में देखो, थीटा को हम यहाँ पर 0 डिग्री पकड़ लिए। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 90 इंटू 3, 90 इंटू 3 मतलब 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3। अब प्लस 0 मतलब तो कुछ बनता नहीं, प्लस 0 मतलब यहाँ पर तो जाएगा नहीं, इधर भी आएगा नहीं, मतलब ये बॉर्डर लाइन ही होगा। क्लियर है या नहीं? प्लस 0 मतलब एंगल तो जाएगा नहीं, मतलब ये कह रहे हैं हम 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, इसके साथ अगर प्लस कोई भी एंगल होता है 0 को छोड़कर, मतलब प्लस 5 डिग्री, तो यहाँ पर जाते हैं। अगर 5 डिग्री नहीं होगा तो यहाँ पर ही रह जाएगा। यस सर। ठीक है, तब इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, कर लेंगे क्या, प्लस 0 डिग्री कर लेंगे। अगर माइनस 0 होता तब भी एक ही सेम आंसर आएगा, हम दिखा देते हैं। पहले प्लस 0 से कर लेते हैं। प्लस 0 डिग्री करेंगे तो क्या होगा, एक यहाँ पर गिरेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंगल मैथ किसका चल रहा है, साइन का, तो मतलब यहाँ पर नेगेटिव आएगा। माइनस कॉस 0 कितना होता है, 1। अगर किसी ने कहा कि क्यों यहाँ पर प्लस 0 ना करके माइनस 0 कर सकते थे हम, तो माइनस 0 अगर करेंगे तो ऐसे होगा, देखो एक मिनट,
-0 अगर करते तो साइन 90 इंटू 3 -0 डिग्री, तब ऑड है, कॉस आएगा, 0 डिग्री बैठेगा, गिरेगा कहाँ पर? 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, उसके बाद -0 मतलब बैक करेगा, मतलब यहाँ पर फिर से माइनस आएगा, फिर से आंसर -1। मतलब तुम +0 लो या -0 लो, फर्क नहीं आएगा आंसर में, 0 के लिए। क्लियर है? ये कंसेप्ट क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, सिर्फ 0 के लिए ये कंसेप्ट, ये वाला देखना है। ठीक है, अच्छा ये वाला मैथ यहाँ पर ये ठीक करेक्ट है या रॉन्ग है, इसका आंसर बताओ। ये दोनों सेम है? किसका सर? ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम है? सर ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है या नहीं? अगर सेम है तो चैट बॉक्स में लिख दो। हाँ बोलो। सेम सेम सर। Yes, sir. Same है। यस सर सेम है। सेम है? अच्छा, हम बोल रहे हैं सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बार देखना चाहिए था, ये वाला लाइन देखो कैसे है, ये साइन के नीचे आ गया है भाई। मतलब हम जो कहना चाहते हैं ऐसा कुछ, तुम लोग जब जल्दी में एग्जाम में लिखते हो ऐसे लिखते हो, साइन 3π/2। एक्चुअल में तुम लोग लिखना चाह रहे थे ऐसा, साइन 3π/2। दोनों में डिफरेंस यही है कि ये वाला डिवाइड वाला पोर्शन साइन के नीचे आ गया है, मतलब ये एक्चुअल में हो गया साइन 3π होल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये वाला पोर्शन मतलब ऐसा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है? नो सर। समझ में आया? जब जल्दी जल्दी लिखोगे तो जब हम जल्दी लिखेंगे तब ऐसा आ जाता है, तो इस प्रॉब्लम से कैसे बचे? इसलिए मैं एक शॉर्टकट बोलता हूँ, ये मेरा फिलोसफी है। क्या करना पड़ेगा, ये वाला ये जो पहले साइन लिखते हो, इस साइन का एस को बड़ा कर दो, टैन लिखते हो तो टैन का टी को बड़ा कर दो, तब देखो प्रॉब्लम हट जाएगा। 3/2 मतलब तुम्हें बहुत सारा जगह मिल जाएगा लिखने के लिए। जब एस को छोटा करके लिखोगे तो जगह नहीं मिलेगा 3π/2 लिखने की, इसलिए एस को बड़ा कर दो, तब प्रॉब्लम खत्म। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो जब भी लिखना है तो पहले वाला लेटर को बड़ा कर देना है, तब ये वाला प्रॉब्लम आएगा नहीं, ऐसे नीचे नहीं आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। इसको बोलो, ये कैसे करेंगे? इसको कैलकुलेट करके बताओ। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आएगा? हाय रे, इन्फिनिटी कहाँ से आ गया भाई? cos 90 इंटू 3 मतलब साइन हो जाएगा, गिरेगा कहाँ पर? 90 इंटू 1 2 3 प्लस 1 सर 1। यहाँ पर ये क्या है? फोर्थ कोऑर्डिनेट मैथ चल रहा है cos का, एक cos का एक खुद का घर है, मतलब प्लस। साइन 0 कितना होता है? साइन 0 0। क्लियर? सर प्लस कैसे हो सर, माइनस ना होगा? माइनस होगा? किसका मैथ चल रहा है भाई? एक बार देख लो किसका मैथ चल रहा है। कॉस का। और गिरा कहाँ पर? कॉस का। फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में गिरा है, ठीक है, प्लस ही आएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर माइनस ले लेते, यहाँ पर अगर माइनस लेते, देख ले एक बार, cos 90 इंटू 3 -0, तब cos आ जाता तेरा साइन 0 डिग्री, गिरता कहाँ पर? तब इसके लिए गिरेगा कहाँ पर?
1 2 3 माइनस बैक करेगा मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में, मतलब माइनस साइन 0 कितना होता है 0, फिर से सेम आंसर। क्लियर है? पॉजिटिव। यस सर। हाँ, ये जो पीडीएफ हम भेज देंगे, सर हाँ एक मिनट, ये जो पीडीएफ हम भेज देंगे उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम एक टाइम बोलेंगे आज, उस टाइम तक वही ग्रुप में लिख देना जो यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, ठीक है? तब लिख देना, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस ओके सर। ओके 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 सर। अच्छा नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन करेक्ट है? 180 into थीटा। यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम है या नहीं? कैलकुलेशन करेक्ट है या नहीं? अगर नहीं है तो वो भी लिख दो, अगर होगा तो वो भी लिख दो, यस और नो करके लिख सकते हो। करेक्ट, यस और नो? करेक्ट। करेक्ट है, अच्छा एक लोगों ने कहा करेक्ट है, फिर चलो उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं। और कौन कर रहा है करेक्ट है? और किसी का ये सब ना, ये चले गए सभी तो है। यस, अच्छा तो वहाँ पर लिख रहा है सर, यस सर करेक्ट है, नॉट श्योर नॉट श्योर, अच्छा आंसर है। अच्छा देख लेते हैं एक बार, चैट बॉक्स देख लेते हैं क्या है भाई। यस 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 सर करेक्ट है, अच्छा नॉट श्योर, अच्छा नॉट श्योर मतलब क्या? नॉट श्योर मतलब समझ में नहीं आया। जाबुन निशा, नॉट श्योर मतलब क्लियर नहीं हुआ? यस, अच्छा ठीक है, अच्छा चलो मैक्सिमम लोगों को सर रख लो। नॉट श्योर क्योंकि ना सर माइनस कॉस थीटा तो सर कुछ वैल्यू नहीं ना होता है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, देखते हैं करेक्ट है। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कह रहे ये करेक्ट है। अच्छा देखते हैं, एक बार एक चीज बताओ, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कितना होता है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा अब इसको सेंटीमीटर को हटाओ, यहाँ पर किलोमीटर लिखते हैं। अब बोलो कितना होगा विदाउट चेंजिंग दिस यूनिट, इसको कैसे ऐड करोगे? 5.3 किलोमीटर। नहीं, इसको हमें सेंटीमीटर में लेना नहीं है, दोनों यूनिट अलग होगा तो कैलकुलेट कैसे करोगे? किया जा सकता है विदाउट चेंजिंग, इसको सेंटीमीटर में ना लिख के तुम कैलकुलेट नहीं कर सकोगे। प्रॉब्लम क्लियर है? यस सर। हाँ? यस सर। अब यहाँ पर भी वही हुआ है, देखो तो ये वाला तेरा ये वाला एंगल जो है ये रेडियन में है, और ये वाला एंगल तेरा किस में है? ये भी रेडियन में है। कैसे पता चला ये रेडियन में है? क्योंकि कोई भी एंगल अगर साइन 30 डिग्री, तो इसमें जो टोटल एंगल है इसको हम अगर हम 50 प्लस 50 में लिखेंगे तो एक वाला पोर्शन रेडियन डिग्री में और एक वाला डिग्री में ही तो होगा ना। इसको अगर तोड़ेंगे मतलब इसके अंदर जो वाला पोर्शन है अभी
ये सब रेडियन में है। ये क्लियर है या नहीं? ক্লিয়ার? यहाँ पर রিপিট Yes, করুন sir. একবার স্যার। হ্যাঁ বলছি বাংলায় বলেছি। এখানে যে প্রথম অ্যাঙ্গেল, এইখানে এই টোটালটা ভেতরে অ্যাঙ্গেলটা ছিল, তো এই প্রথমের অ্যাঙ্গেলটাও রেডিয়ানে আছে, পরের অ্যাঙ্গেলটাও রেডিয়ান আছে। কেন? যেহেতু কোশ্চেনের স্টার্টিং লাইন এটা দেওয়া আছে, তাহলে দুটোই रेडियन, बोथ ऑफ आर इन रेडियन में। हमने क्या किया, इस रेडियन को तोड़ दिया, तोड़ के डिग्री में लेके चले गए, इसको डिग्री में लेके चले गए। मतलब ए वाला पोर्शन तेरा हो जाएगा डिग्री, ये वाला पोर्शन तेरा रेडियन में ही है। तो कैलकुलेट कैसे कर लिया? ये तेरा डिग्री में है और ये तेरा रेडियन में, कैलकुलेट होगा? बट हम लोग कैलकुलेट करके चले गए। प्रॉब्लम क्लियर है? बट मैथ का आंसर सेम है, यही आंसर होगा। बट इन बिटवीन ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन करेक्ट नहीं है। कंसेप्ट क्लियर है या नहीं? एक रेडियन में है यस सर। और एक डिग्री में है। यस सर। तो यहाँ पर बहुत सारा, अब जब ये वाला मैथ क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, सब लोग 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको ऐसे ही करके आ जाते हैं, उसके बाद नंबर नहीं मिलता। प्रॉब्लम क्लियर है? प्रॉब्लम Yes, स्टूडेंट sir. का नहीं है, प्रॉब्लम, मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रॉब्लम स्टूडेंट का नहीं है। प्रॉब्लम है जिसने उसको बोला है वो क्लियरली बोला नहीं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। स्टूडेंट का गलती नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम कहते हैं स्टूडेंट का गलती नहीं होता है। ओके, ये क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। ओके, तब इसको करेंगे कैसे? करेक्ट वे क्या है? Yes, sir. हाँ, तो करेक्ट वे देख लो। करेक्ट वे देख लो कैसे करेंगे। अब देखो, इसको करेंगे ऐसे, साइन क्या है मेरा 3π/2 प्लस थीटा, इसको ऐसे करेंगे। साइन 3π मतलब क्या होगा, 3 इंटू π/2 प्लस थीटा। अब ये तेरा 90, सोच ले 90 है, π/2 मतलब तो 90 होगा ना, पाई मतलब 180, यस सर। तो π/2 तेरा 90 है। तब ये वाला कैलकुलेशन करते हैं। तब ये वाला तेरा क्या है, दिस इज योर ऑड नंबर। तब ये वाला कैलकुलेशन आ जाएगा हमारा कॉस थीटा बैठ गया, गिरेगा कहाँ पर, गिरेगा हमारा 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3 प्लस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। एक कॉस का घर है बट मैथ चल रहा है साइन का, तो माइनस। देख आंसर सेम है, दोनों ही आंसर सेम है, बट স্যার 90 ইনটু 3 তো তাহলে থার্ড নম্বর ঘরে হবে না? না 90 इंटू 3, এ দেখ আবার দেখ, 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3 প্লাস থিটা আছে, প্লাস থিটা মানে এখানে পড়বে। ओके सर। ठीक है, हम्म। क्लियर? यस सर। किसी को ये कंसेप्ट में प्रॉब्लम हुआ या नहीं? क्लियर है? यस सर, क्लियर है। क्लियर है? ओके, ये भी बुक में नहीं मिलेगा, Yes, sir. ये भी यहाँ से ही सीखना पड़ेगा, बुक में है नहीं ये सब। ओके, चलो नेक्स्ट करते, और 2 मैथ करेंगे, खत्म करेंगे क्लास। ओके, अब 5 मिनट का क्लास है और कुछ नहीं। ओके, इतना तक समझ में आ गया सबको? यस सर। जितना आप अभी तक सीखे हैं उसका एप्लीकेशन करेंगे। अच्छा देखो, इसको कर लेते हैं। तुम खुद भी कर सकते हो, कर लो, मेरे साथ मैथ करवा लेना अभी, ठीक है? खाता में कर लो जल्दी से। यहाँ पर माइनस ले लेते हैं। अच्छा, तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग तो प्लस ही करोगे, तो प्लस से ही करेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो इसको कॉपी करना है? नहीं कॉपी कर, ये अगर चाहो तो इसको अभी तुम पेपर में कर सकते हो, करके मेरे साथ मैच कर लो, ये ठीक ठाक सीख लिए हो कि नहीं। अदरवाइज तुम लोग देख सकते हो, घर में भी कॉपी कर सकते हो, देख लो कैसे करना है। सर आप शेयर
कर दीजिएगा ना। हाँ हाँ ओके हाँ, थैंक यू। ये पीडीएफ भेज देंगे, वो कोई बात नहीं। ये वाला माइनस पहले निकलेगा बार, कॉस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा। सर आप सेकंड वाला का ना सर, आप पहले ही कॉस्ट लिख दिए हैं। ओ सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू थैंक यू। अच्छा बाकी सब ठीक है? हाँ ठीक है, चलो। अच्छा ये क्या होगा, कॉस 19 टू कॉस, तो कॉस रहेगा, इवन नंबर है 20, गिरेगा कहाँ पर, गिरेगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस इंटू ये आएगा तेरा कॉस आएगा, गिरेगा 70, गिरेगा कहाँ पर, गिरेगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन का मैच चल रहा है, प्लस है लिखने का जरूरत नहीं, माइनस ये आएगा साइन 90 इंटू, सर सेकंड में साइन होगा सर, क्योंकि वो ऑड नंबर है 1। हाँ तो साइन चेंज होगा ना, ऑड हाँ नंबर, सर सेकंड में बोल रहे हैं, नंबर सेकंड वाला cos 70 डिग्री वो ठीक है वो हाँ ठीक है ठीक मेरा है, मिस्टेक ओके 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 ओके। साइन 90 इंटू 60 होगा, 90 इंटू 3 से करें, हाँ 3 से कर लो, 90 इंटू 3 प्लस 270 कितना होता है भाई, 70। 70 सर। हाँ हाँ इसको करते हैं 3 6 सॉरी 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 90 इंटू 4 प्लस 40 20, चलो यहाँ पर आ जाओ, माइनस कॉस 20 ये तो हो गया, यहाँ पर कॉस 70 हो गया, माइनस 90 इंटू 3 मतलब ये आएगा तेरा कॉस 70 डिग्री, गिरेगा तेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन का मैच चल रहा है, सो माइनस कॉस कॉस इवन नंबर है, कॉस कॉस रहेगा, 20 गिरेगा फोर्थ एक कहाँ पर, 9 ये वाला एंगल कहाँ पर गिरेगा देख लो, 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, 90 इंटू 4, उसके बाद प्लस 20 मतलब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल आर पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव होगा, ये तेरा माइनस कॉस 20 डिग्री, कॉस 70 डिग्री, माइनस और माइनस में प्लस कॉस 70 इंटू कॉस 20। गुड न्यूज़ ये है कि ये वाला कट जाएगा, क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके चलो, यस सर। ओके यस सर। ओके इसको करके खत्म करते हैं, ये तेरा होमवर्क रहेगा। अच्छा क्या क्या होमवर्क रहेगा वो इस पीडीएफ के नीचे हम लिख देंगे, ठीक है? ये पीडीएफ जब डाउनलोड करके नीचे रहेगा वो पीडीएफ को कर लेना। एसएनदे बुक सबके पास है क्या, एसएनदे का बुक? यस सर। यस सर। ठीक है, उस वहाँ पर जाके यस सर। टिक मार्क कर लेना, ओके? हम इसके नीचे दे देंगे ओके सर। वो वाला पेज, ओके चलो ओके सर। ये वाला कर लेते हैं, एक पाई से कर ले, इक्वल टू कर लेते हैं, डायरेक्टली कर लेते हैं, ऊपर में आ जाओ, कॉस्ट कैसे लिखेंगे इसको पहले लिख देना, हम यहाँ पर जंप कर रहे हैं, उसके बाद ए वाला लाइन आएगा, ओके? ये तो क्वेश्चन में है इसलिए टाइम बचाने के लिए लिख रहे हैं। देखो ये है क्या, 2 पाई है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 पाई को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 2 को 4 लिख देंगे, फिर से कहते हैं 2 पाई है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई नीचे 2 दे देंगे तो ऊपर एक 2 दे देंगे, तो ये हो जाएगा तेरा 4, ठीक है? तो यहाँ पर 4 आएगा प्लस अल्फा, कोसेक, यहाँ पर क्या है पाई, पाई को हम लिखेंगे पाई बाई 2, सामने एक 2 दे देंगे, माइनस अल्फा, 10 पाई बाई 2 इंटू 1 प्लस अल्फा, 6 पाई बाई 2 इंटू 1 प्लस अल्फा, साइन ये क्या है 3 इंटू पाई बाई 2 माइनस अल्फा, और कॉट इसको भी हम लिखेंगे इंटू 4 माइनस अल्फा इक्वल टू
कॉस होगा कॉस ही रहेगा, अल्फा गिरेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस कोसेक 90 इंटू 2 मतलब कोसेक रहेगा, अल्फा गिरेगा कहाँ पर 90 इंटू 1 90 इंटू 2 माइनस अल्फा मतलब यहाँ पर किसका घर है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये साइन और कोसेक का घर है, मैथ भी कोसेक का ही चल रहा है मतलब पॉजिटिव। नेक्स्ट tan हो স্যার जाए কারোর মাইক দিয়ে খুব আওয়াজ আসছে। माइक के किसी का माइक ऑन है शायद, उसको ऑफ करने के लिए कहो। किसी का माइक ऑफ ऑन है वो जरा म्यूट सर करो। माइक बंद करो अपना। हाँ सब लोग माइक बंद करो, फिर मेरा माइक छोड़ दो, ठीक है। ओके चलो tan ये क्या है 90 इंटू 1 मतलब tan हो जाएगा तेरा cot अल्फा गिरेगा कहाँ पर 90 इंटू 1 प्लस अल्फा मतलब यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट, बट मैथ किसका है tan का, सो नेगेटिव। नीचे आते सेक 90 इंटू 1 ये फिर से हो जाएगा कोसेक अल्फा गिरेगा कहाँ पर 90 इंटू 1 मतलब यहाँ पर माइनस, क्योंकि मैथ चल रहा है तेरा सेक का मैथ चल रहा है, गिरा है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस। ओके नेक्स्ट साइन क्या है 3 इंटू 3 है मतलब कॉस आएगा, अल्फा गिरेगा कहाँ पर 90 इंटू 3 90 इंटू 1 2 3 माइनस अल्फा मतलब यहाँ पर मतलब गिरेगा कहाँ पर तब तेरा ये क्या है tan के घर थर्ड क्वाड्रेंट मतलब माइनस कॉट वाला क्वेश्चन कॉट रहेगा किंतु 90 इंटू 4 है 90 इंटू 1 2 3 4 माइनस मतलब यहाँ पर एक कॉस का घर है, मैथ चल रहा है कॉट का, तो फिर से माइनस। अब लास्ट लाइन देखो, ऊपर वाला कॉट ये वाला कॉट कट गया, ये माइनस माइनस कट गया, सब तो इंटू में कॉस कट गया, अच्छा और कोसेक कट गया, माइनस और माइनस इंटू माइनस होगा, नॉट माइनस कटेगा नहीं, हाँ ये दोनों माइनस कटेगा नहीं, ये दोनों कटेगा नहीं, एक क्या होगा तब ऊपर आएगा 1 नीचे आएगा -1 इंटू -1 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1। क्लियर है, इतना तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके यस सर। ओके यस सर। ओके